नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, टू व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस at the same time but move the opposite directions. After 8 hours, they are the 12 kilometer apart. If one vehicle move 10 kilometer more than the other, what are the speeds of the per hour? उसने यहाँ पे आपसे ये कहा है कि दो व्हीकल्स आपके पास दी गई हैं या दो यानी कि कोई से भी आपके पास व्हीकल्स हैं, वो सेम टाइम पे सेम प्लेस पे आपके पास जो है वो मूव कर रहे हैं, बट जहाँ आपके पास कह रहे हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शंस हैं आपके पास, कि एक अगर जो है वो कराची की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा जो है वो आपके पास जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इस्लामाबाद की तरफ यानी कि वो मूव कर रहा है आपके पास। तो उसने ये कहा है कि आफ्टर 8 आवर 12 किलोमीटर अपार्ट यानी कि 8 घंटों के बाद जो है वो 1200 किलोमीटर जो है वो दूर जो है वो आपके पास जा चुके हैं। और वो ये कह रहा है इफ वन व्हीकल्स मूव 10 किलोमीटर मोर देन द अदर्स, अगर उसमें से एक व्हीकल जो है उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो पर आवर के हिसाब से जो है दूसरे व्हीकल से ज्यादा हो, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द पर आवर, कि उसकी जो स्पीड्स है दोनों की स्पीड है पर आवर के हिसाब से उनकी स्पीड्स आपके पास क्या बनेंगी। दो व्हीकल्स आपके पास दिए गए हैं, बोथ आपके पास क्या है सेम टाइम पे सेम प्लेस से जो है वो मूव आपके पास कर रहे हैं, दूसरी जगह को जो है वो आपके पास मूव कर रहे हैं। दो व्हीकल्स हैं सेम प्लेस से आपके पास मूव हो रहे हैं, लेकिन बट वो आपके पास जा कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक जगह से ही आपके पास मूव हो रहे हैं दोनों व्हीकल्स। आपके पास दो व्हीकल्स दिए गए हैं सेम टाइम पे सेम प्लेस से वो आपके पास जो है वो मूव कर रहे हैं, बट एक जो है वो आपके पास दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक जो यानी कि लाहौर की तरफ है दूसरा जो है वो मुल्तान की तरफ यानी कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन आपके पास जा रहे हैं, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा आपके पास क्या है उसके वेस्ट की तरफ अगेंस्ट है उसके। वो कह रहा है कि 8 घंटों के बाद जो है वो 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं, कि वो 1200 जो है वो आपके पास 1200 किलोमीटर वो आपसे दूर जा चुके हैं। वो कह रहा है इफ वन व्हीकल जो है वो मूव 10 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन द अदर, कि एक व्हीकल जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो उसकी स्पीड दूसरे व्हीकल की निस्बत जो है वो आपके पास जो है वो ज्यादा होगी, तो आपके पास जो है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर आवर, तो उनकी जो व्हीकल्स की स्पीड है पर आवर के हिसाब से वो आपके पास कितनी होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि उन व्हीकल्स की स्पीड जो है पर आवर के हिसाब से आपके पास कितनी आपके पास जो है वो स्पीड आपके पास आएगी। यहाँ पे हमने स्पीड सपोज किया है कि एक्स एक की स्पीड जो है वो आपके पास एक्स है, दूसरे की आपके पास क्या है x+10 है। x+10 आपके पास क्यों है, क्योंकि हमने ये कहा है कि एक की स्पीड जो है वो मोर देन द 10 किलोमीटर पर आवर द अदर व्हीकल, कि एक व्हीकल की अगर स्पीड जो है वो दूसरे व्हीकल से 10 किलोमीटर जो है वो आपके पास ग्रेटर हो तो उसकी आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास क्या बनेंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या डिस्टेंस ऑफ अ वन व्हीकल प्लस डिस्टेंस ऑफ द अदर व्हीकल्स, कि आपके पास दो व्हीकल्स हैं, दोनों की अगर हम लोग स्पीड ले रहे हैं कि एक व्हीकल की आपके पास जो स्पीड दी गई है वो आपके पास और दूसरे की स्पीड वो हमारे पास टोटल जो है वो आपके पास कितने की इक्वल है 1200 की इक्वल है। जब आपने किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला जो आपके पास होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, कि जितनी उसके पास आपके पास स्पीड है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ तो आपके पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या है उसकी डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम जो है वो भी हमारे पास दिया हुआ है, हमने जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है कि उसकी आपके पास स्पीड क्या है। अब जो है वो हमारे पास क्या थी लीनियर इक्वेशंस बन रही है, उन्होंने एक आपके पास दिया गया उसको हमने सपोज किया है आपके पास, तो x हमने सपोज किया है तो सेकंड व्हीकल जो है वो भी आपके पास क्या सेम टाइम सेम प्लेस है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन उसने ये कहा है कि वो 10 किलोमीटर जो पर आवर जो है उसकी स्पीड अगर हम इंक्रीज कर दें तो टोटल जो हमारे पास स्पीड बनेगी वो हमारे पास क्या आपके पास आएगी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है x के साथ आपके पास क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, क्योंकि आर जो हमें उन्होंने टाइम दिया था वो 8 आवर दिया था, कि 8 आवर के अंदर जो है वो 1200 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+10 जो है उसको भी हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल वो हमारे पास किसके इक्वल है 1200 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई हमने किया, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 80 है, 80 को हम दूसरे 1200 में ले आएंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास क्या रह जाएगी,
ये वैल्यू आपके पास जो है वो 1120 आपके पास आ जाएगी, दूसरी आपके पास 8 + 8 आपके पास 16x हो जाएगा। जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं और जब आप उसमें एडिशन कर रहे हो तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऐड आपके पास हो जाते हैं। यहाँ पे भी x जो है वो बेस आपके पास सेम है, यहाँ पे भी x जो है वो बेस है, दोनों की बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपके पास कॉमन आ जाएगी। पावर 1 दी गई है, x की पावर 1 आपके पास आ जाएगा और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास ऐड हो जाएंगे। कोफिशिएंट आपके पास बोथ का क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 + 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1120 आपके पास आ जाएगा। अब वैल्यू जो है वो हमने किसकी फाइंड करनी है, x की हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 70 आपके पास आ गया। यानी कि एक व्हीकल की जो आपके पास एवरेज स्पीड दोनों की आपके पास दी गई है वो 70 है। लेकिन अगर हम जो हमने ये भी कहा था कि एक व्हीकल जो है वो आपके पास जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड जो है वो आपके पास ग्रेटर होगी, तो वो आपके पास स्पीड कितनी बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, हमने उसकी कंडीशन ली थी x + 10, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, वो 70 आई है, 70 + 10 कर दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब एक व्हीकल की जो स्पीड है, यानी कि जब हमने जो दोनों आपके पास व्हीकल जब हमने मूव किए थे तो दोनों की स्पीड क्या थी, 10 थी। आपके दोनों की स्पीड जो थी वो आपके पास क्या थी, 70 थी। अब जो एक व्हीकल है उसकी स्पीड जो है वो हमने 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर दी है, तो एक व्हीकल की अब स्पीड क्या रह जाएगी, 70 किलोमीटर रह जाएगी पर आवर। और दूसरे व्हीकल की जो आपके पास स्पीड है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 70 + 10 करोगे तो उस व्हीकल की स्पीड जो है वो आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, उसने कहा अ मोटराइज्ड ड्राइवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर 3 hours and then increase the speed is 20 kilometer per hour for the next 2 hours. If the total distance travel in the 5 hour is 440 kilometer, find the value of the x. यहाँ पे आपके पास इसने कहा है कि मोटरस ड्राइवर है, कि मोटरवे का एक ड्राइवर आपके पास दिया गया है और टोटल आवर्स जो दिए गए हैं वो हमारे पास कितने दिए गए हैं, 5 आवर्स जो है वो हमारे पास टोटल दिए गए हैं। और उन 5 आवर्स के अंदर जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपके पास कितना है, 440 किलोमीटर पर आवर। 440 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आपके पास जो है वो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे पर आवर का उसने नहीं दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि 440 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास वो कवर कर रहा है। अगर उसकी उसने ये कहा है इफ द टोटल डिस्टेंस आवर, हमारे पास जो टोटल टाइम दिया गया है वो हमारे पास कितने हैं, 5 आवर्स दिए गए हैं। उन 5 आवर्स के अंदर जो वो आपके पास डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या है, 440 किलोमीटर्स। वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास उन 5 आवर्स के अंदर जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट 3 जो पहले 3 घंटे हैं उसके अंदर जो है वो एक्स डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। यानी कि अननोन दिया हुआ डिस्टेंस उसने नहीं हमें बताया है, उसको उसने सपोज कर लिया है कि एक्स का वो जो है वो कवर कर रहा है, कि फर्स्ट 3 आवर्स में जो है वो एक्स डिस्टेंस आपके पास कवर कर रहा है। नेक्स्ट 2 आवर्स में वो कह रहा है कि उसकी जो स्पीड हमारे पास जो दी गई थी वो हमारे पास क्या है, 20 किलोमीटर जो है वो उसकी स्पीड हमने पर आवर के हिसाब से जो है वो नेक्स्ट 2 आवर्स में इंक्रीज कर दी। यानी कि सपोज अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर उसकी स्पीड जो है वो 40 है, तो नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर आपके पास दी जाएगी, क्योंकि वो 20 टाइम जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी। यानी कि जो फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर उसका जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करेगा, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग आपके पास होगा वो आपके पास दूसरा डिस्टेंस उसका आ जाएगा कि नेक्स्ट 2 आवर्स में जो है वो इतना डिस्टेंस आपके पास जो है वो कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 440 किलोमीटर दिया गया है। स्पीड ऑफ द मोटर्स हमारे पास जो है वो हमारे पास फर्स्ट 3 आवर्स की कितनी दी गई है, x किलोमीटर पर आवर दी गई है। x किलोमीटर दी गई है, ये जो आपके पास x दिया गया है इसकी हमारे पास क्या है, ये x जो है वो हमारे पास अननोन दिया गया है। इस x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी।
स्पीड हमें पता है, स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस में, कि आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू आपके पास क्या है, डिस्टेंस के इक्वल है। अब जो 3 है वो आपके पास क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसकी जो हमने स्पीड कहा है कि वो 20 टाइम इंक्रीज हो जाती है नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए, तो वो आपके पास क्या है, x प्लस 20 इंटू मल्टीप्लाई बाय जो है वो 2 है। x जो है वो आपके पास 3 आवर्स के लिए दिया गया है, x प्लस 20 जो है वो नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए दिया गया है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 440 किलोमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस आपके पास जो है वो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 440, एक्स वाली वैल्यूज को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 440। तो यहाँ से 5 इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5x इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या आ रही है, x की जो वैल्यू आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है। यानी कि जो फर्स्ट 3 आवर्स आपके पास दिए गए हैं उसमें आपके पास जो है वो 80 किलोमीटर जो है वो पर आवर के हिसाब से वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास कवर कर रही है। अब x को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 को जो है वो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो डिस्टेंस आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 आर 24, और 80 को जब आपने करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करोगे तो वो 240 आ जाएगा। 240 को आपने जो है वो माइनस कर दो 440 में से, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो भी आपके पास क्या बच जाएगा, 240 आपके पास जो है, इसको माइनस हमने किया उसमें से 440 में से, तो आपके पास 200 आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वो हमारे पास 3 आवर्स के अंदर जो है वो 240 डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर जो है वो कवर कर रहा है। तो आगे नेक्स्ट आपके पास क्या स्पीड बनती है, 100 किलोमीटर आवर आपके पास हो जाएगी, यानी कि x प्लस 20 करोगे तो वो आपके पास 100 किलोमीटर हो जाएगा। 100 किलोमीटर आपके पास क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 200। यानी कि फर्स्ट 3 आवर जो आपके पास दिए गए हैं उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या है, 240 है, और जो 240 डिस्टेंस कवर कर रहा है उस पर जो व्हीकल की स्पीड है वो आपके पास क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट जो वो आपके पास है, वो आपके पास क्या कर रहा है, वो 200 डिस्टेंस 2 घंटों के अंदर जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, 200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसमें आपके पास क्या 100 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड जो दी जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड आपके पास दी जाएगी नेक्स्ट आपके पास जो 2 आवर्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, टीवी सेट सोल्ड फॉर द RES 15,000 रुपीज, द ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ दिस, द कॉस्ट, व्हाट आर द कॉस्ट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट। वो कह रहा है कि जो ये कि आपके पास सेलर है वो आपके पास सेल करता है टीवी सेट जो है वो 15,000 का सेट करता है, वो सेल करता है। अब इस 15,000 में से वो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है, और ये हमने फाइंड आउट करना है कि उसने वो जो टीवी सेट था वो पहले जो है वो खरीदा कितने का है। अब उसने जो यानी कि आपके पास 15,000 का जो सेल किया, इस 15,000 के अंदर जो है वो उसका प्रॉफिट भी जो है वो मौजूद है, और वो प्रॉफिट कितना है कि जितनी उसकी क्रॉस प्राइस थी, कि जितने का उसने खरीदा था, कि टीवी सेट जो उसने खरीदा था जितने का, उसमें से जो है वो उसके उस जो उसकी खरीद की कीमत थी उसका जो 1/3 हिस्सा था, यानी कि उसका जो 3% आपके पास बन रहा था, 1/3% जो था वो उसने उसका प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पे तो ये जो 15,000 आपके पास प्राइस आ रही है इसके अंदर उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है कि कितने का उसने पहले खुद से लिया था, यानी कि उसकी परचेज उसने कितने की थी, वो जो परचेजिंग प्राइस होगी वो उसकी आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, जितने का उसने खरीदा था। वो हमने फाइंड आउट करना है कि उसने वो जो टीवी सेट था वो आपके पास कितने का खरीदा था। जब आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी तभी आप उस क्रॉस प्राइस का जो है वो 1/3 फाइंड आउट करोगे, तो वो 1/3 जो है वो आपके पास क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे उसकी सेल प्राइस आपके पास कितनी दी गई है, एस जो दिया गया है वो आपके पास कितना है, 15,000 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, एक्स है।
एक्स है, यानी कि हमें नहीं पता है कि वो हमारे पास क्या है, तो उसको हमने जो सपोज कर लिया वो कॉस्ट प्राइस को जो है वो हमने एक्स के इक्वल हमने ले लिया है कि कॉस्ट प्राइस जो दी गई है वो आपके पास क्या है, एक्स दी गई है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका क्रॉस प्राइस का जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आपके पास कितना आपके पास है कि 1/3 ऑफ एक्स आपके पास है, कि जितने की चीज हमने खरीदी है उसका जो 1/3 है वो आपके पास क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है कि इतना आपके पास जो है वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास होगा। अब यहाँ पे हमने क्या है, सेल प्राइस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस आपके पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसके इक्वल जो है उसकी सेल प्राइस होती है। सेल प्राइस जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, वो आपके पास क्या है 15,000 दिया गया है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने क्या ली थी, एक्स है, प्लस आपके पास जो हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स, यानी कि उसकी क्रॉस प्राइस का, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या एक्स की प्राइस जो है वो सपोज हमने कर लिया 1 की है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इसका एलसीएम 1 + 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया, 3 टाइम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 + 1 आपके पास 3/4, आपके 3 + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 4/3, आपके पास 4/3 इंटू आपके पास x इज इक्वल टू 15,000 है आपके पास। अब x के साथ जो है 4/3 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास डिवाइड होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब डबल डिवीजन में जाएगा तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी, तो x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 15, x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा। 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। 45,000 को जो है वो आपने 4 से डिवाइड करना है। जब इसको हमने 45,000 को 4 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो प्राइस बनी है वो आपके पास क्या आ गई है 11,250 आ गई है। अब 11,250 जो है ये आपके पास उसकी क्या आई है, कॉस्ट प्राइस आई है। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है वो 1/3 जो है वो आपके पास क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस का जो 1/3 है वो आपके पास क्या उसका प्रॉफिट है। तो इसको जो आपके पास 11,250 आया है, इसको अगेन जो है वो आपके पास जो है वो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1/3 था तो आपने इसको 11,250 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तो 1 को 11,250 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाय 3 आपके पास हो जाएगा। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो प्राइस आ रही है वो 3,750 रुपीज आ रहा है, यानी कि उसकी क्रॉस प्राइस का जो 1/3 आपके पास बन रहा है, तीसरा हिस्सा बन रहा है, वो आपके पास क्या है 3,750 आपके पास आ रहा है। यानी कि 7,000 आपके पास 30750 रुपीज जो है वो उसका प्रॉफिट था, जो आपने यानी कि उसके अंदर जो 15,000 का उसने सेल किया उसमें से उसको जो बचत हुई है वो हमारे पास इतनी है 3750 रुपीज जो है वो आपके पास इसकी बचत हुई है। ये इस फॉर्म में भी आप इसको 3 से डिवाइड करने के बाद भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपके पास जो आपके पास इसका प्रॉफिट दिया गया था आपके पास, यानी कि 15,000 है, 15,000 में से अगर आप जो है 1150 को 11,250 रुपीज आपके पास जो दिए गए इसको भी माइनस कर दो तो आपके पास जो प्राइस आएगी वो भी आपके पास क्या आएगा 3750 रुपीज आएगा। इसके दोनों पैटर्न है, या तो आप जो है वो 1/3 के साथ इसको रिजॉल्व 11,250 को रिजॉल्व कर लो, या इसको जो हमने जितने की वो टीवी सेट को हमने सेल किया है उसमें से जो है वो माइनस कर दो, तब भी आपके पास जो है वो 3750 रुपीज ही आपके पास आएगा। यानी कि 3750 रुपीज जो है वो आपके पास उसका प्रॉफिट आया। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन वो इसी से आपके पास रेलिवेंट है। यहाँ पे उसने दिया गया है द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18%, कि आपके पास एक सेल टैक्स जो दिया गया उसकी जो प्राइस है यानी कि उसकी आपके पास जो रेट आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या 18% है। यहाँ पे परसेंटेज दे दी हुई है, वैल्यू आपके पास नहीं दी गई कि वैल्यू आपकी क्या आएगी, सिर्फ आपके पास जो आपको दी गई है उसकी परसेंटेज दी गई है। द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% चार्ज ऑन द रिटेल प्राइस
बिफोर चार्जिंग, वो कह रहा है कि जो भी आपके पास किसी चीज की जो रिटेल प्राइस है उस पे जो है 18% जो है वो आपके पास जो है वो सेल टैक्स जो है रेट जो है वो टैक्स किया जाता है, चार्ज किया जाता है। वो कह रहा है बिफोर चार्जिंग, चार्जिंग से पहले एक्सक्लूडिंग द सेल टैक्स, इनके सेल टैक्स आपके पास में पाने, इफ द रिटेल प्राइस इंक्लूसिव द सेल टैक्स। एक्सक्लूसिव होता है कोई चीज आपने अखज करना है, इंक्लूड यानी कि उसके अंदर ऐड करना है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। वो कह रहा है इफ द रिटेल प्राइस इंक्लूसिव द सेल टैक्स, अगर सेल टैक्स उसमें ऐड करने के बाद जो उसकी रिटेल प्राइस आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या हो 295 हो, तो उसमें हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द सेल टैक्स, जो आपके पास सेल टैक्स आपके पास बन रहा है उस सेल टैक्स की जो प्राइस है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि सेल टैक्स आपके पास कितना आएगा। रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 18% आपके पास जो है वो चार्ज किया जा रहा है ऑन द रिटेल प्राइस। आपकी जो रिटेल प्राइस दी गई है उसके ऊपर आपके पास 18% जो है वो सेल टैक्स आपके पास चार्ज किया जा रहा है। वो कह रहा है बिफोर द चार्जिंग, चार्जिंग यानी कि चार्जिंग से पहले आपके पास जो प्राइस उसकी है आपके पास, इफ द रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स, अगर सेल टैक्स इंक्लूड कर दिया जाए तो जो प्राइस बनेगी वो आपके पास क्या है 295 बनेगा। कैलकुलेट द सेल टैक्स, यहाँ पे सेल टैक्स की परसेंटेज दी गई है, वैल्यू नहीं दी गई। अब उसने हमें क्या कहा है कि इस हमने जो है इस वैल्यू को यूज करते हुए और 18% को यूज करते हुए हमने जो है वो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि 18% के साथ जो आपके परसेंटेज दी गई है वो आपके पास 18% के आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी बनेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास क्या है सेल प्राइस विदाउट द आपके पास सेल टैक्स, सेल प्राइस आपके पास विदाउट सेल टैक्स आपके पास जो हमने सपोज किया है वो आर एस आपके पास क्या है एक्स है। रिटेल प्राइस अब आपके पास किसके इक्वल होती है सेल प्राइस प्लस आपके पास 18% ऑफ द सेल प्राइस, अब यानी कि उसका जो टैक्स है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 295, ये हमारे पास क्या है सेल प्राइस कितनी है एक्स है और प्लस आपके पास 18% ऑफ द एक्स, तो ये आपके पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी। परसेंटेज है, परसेंटेज का आपके पास क्या आ जाएगा 100, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आपके पास x मल्टीप्लाई बाय x। ये जो x है इसकी जगह पे 1 हमने सपोज किया तो इसको हमने एलसीएम लेके रिजोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 118 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x आपके पास है। x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड आपके पास हो जाएगी, तो ये वैल्यू जब हमारे पास डिवीजन में जाएगी तो आपके पास वैल्यू उलट जाएगी। आपके पास क्या दिया गया था 118 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास दिया गया था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 18, 118 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 295। 295 को 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 295 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 29,500 आपके पास आ जाएगा। 29,500 को जो है वो 118 पे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 250 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है कि सिर्फ आपके पास 45 है, उसके अंदर जो टैक्स आपके पास डल रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 250, आपके पास उसकी जो सेल प्राइस है विदाउट टैक्स जो आपके पास सेल प्राइस आ रही है वो आपके पास क्या है 250 है। 45 यानी कि 18% के हिसाब से जो 45 रुपीज आपके पास यानी कि 295 मल्टीप्लाई बाय 250 करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 45 रुपीज आपके पास आ रहा है, यानी कि 18% जो आपके पास है वो आपके पास क्या है वो उसकी वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है 45 रुपीज है। 45 जो है वो आपके पास क्या है उसका सेल यानी कि जो 18% के हिसाब से उसकी टैक्स की जो वैल्यू आपके पास बन रही है 18% के हिसाब से वो 45 रुपीज बन रही है। 250 के ऊपर 45 जो है वो आप उसका टैक्स पे करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दी गई है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ दिस डॉटर, कि आपके पास जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास क्या दी गई है कि डॉटर की एज से जो फादर की एज है वो डॉटर की एज से जो है वो 3 टाइम्स जो है वो आपके पास ज्यादा है एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि मौजूदा वक्त पे जो आपके पास बेटी की एज है वो आपके पास क्या है उसका जो 3 गुना है वो आपके पास क्या होगा बाप की एज है।
बट वो कह रहा है कि बट आफ्टर 22 ईयर्स, 22 साल के बाद, द ए फादर विल बी द ओनली ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर, के फादर की एज जो है वो आपके पास जो है वो बेटी की एज की 2 गुना रह जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, के आपके पास इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो मौजूदा वक्त है, यहाँ पे जो है वो बेटी की एज कितनी है और बाप की एज जो है वो कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। आफ्टर वो कह रहा है कि प्रेजेंट जो मौजूदा टाइम पे है उस पे जो बेटी की एज जितनी भी होगी उसका जो है वो 3 गुना जो है वो आपके पास क्या है, बाप की एज है। लेकिन 22 साल के बाद जो बेटी की उम्र होगी उसका जो दुगना आपके पास होगा वो आपके पास क्या है, बाप की एज होगी। फर्स्ट हमने क्या करना है, उसके हमने कहा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, जो उस टाइम पे मौजूदा टाइम पे आपके पास उनकी एजेस हैं बेटी की और बाप की, वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास कितनी आपके पास दी गई है। तो उसके लिए हमने सपोज किया है, लेट आपके पास क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज एक्स ईयर, के मौजूदा टाइम पे जो बेटी की उम्र है वो आपके पास क्या है, एक्स ईयर दी गई है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3x, क्योंकि वो आपके पास x जो है वो डॉटर की एज है तो उसका 3 गुना जो है वो बाप की एज है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसने अब ये कहा है कि आफ्टर 22 ईयर्स, 22 साल के बाद जो बाप की उम्र है वो आपके पास क्या होगी, बेटी की आपके पास उम्र का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 22 ईयर्स है तो x प्लस 22 हो जाएगा, और जो 3x प्लस बाप की एज क्या थी, 3x है, 3x प्लस आपके पास जो है वो 22 आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इसके हिसाब से हमारे पास अब स्टेटमेंट्स क्या बनती हैं, उसने ये कहा है 3x प्लस 22, यानी कि आपके पास अगर बेटी की एज क्या है, x है, उसका बाप की एज क्या है, वो 3 गुना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 22 22 साल के बाद। x और जो बेटी की है वो आपके पास उसका 2 गुना है, तो वो आपके पास स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगी, 2 इंटू आपके पास x प्लस 22 आपके पास आ जाएगा। यानी कि पहले आपके पास क्या है वो 3, यानी कि 22 साल के बाद क्या आपके पास उसका डबल रह जाएगा, तो वो आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये जो बेटी की एज आपके पास आएगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या होगा, बाप की एज के इक्वल आपके पास होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 22 आपके पास हो जाएगा। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x प्लस आपके पास 22 इज इक्वल टू एक्स, 2x प्लस 44 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज पे आपके पास जो बेटी की एज है वो आपके पास क्या दी गई है, प्रेजेंट एज पे जो बेटी की उम्र आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, 22 साल है। 22 साल दी गई है, तो 22 साल आपके पास प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एज पे बाप की उम्र क्या होगी, वो उसको हम क्या कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 66 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एजेस जो आपके पास बाप की है वो आपके पास क्या है, 3 गुना है, तो वो 66 हो जाएगा, और जो डॉटर की है वो आपके पास क्या है, 22 हो जाएगी। और 22 साल के बाद उसने कहा है कि बेटी की उम्र का जो है वो आपके पास 2 गुना होगा बाप की उम्र। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x की जगह पे जब हमने 22 पुट किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 44, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 88 हो जाएगा। प्रेजेंट जो है वो आपके पास एजेस क्या है, प्रेजेंट एज पे आपके पास जो बेटी की एज है वो आपके पास क्या दी गई है, 22 दी गई है। और जो बाप की एज यानी कि बेटी की एज का आपके पास क्या है, 3 गुना है, तो वो आप क्या कर दोगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 66 है। प्रेजेंट टाइम पे जो बाप की एज है वो आपके पास 66 है, और जो बेटी की एज है वो आपके पास क्या है, 22 ईयर्स दिया गया है। और आफ्टर आपके पास क्या है, 22 ईयर्स, 22 साल के बाद जो बेटी की उम्र होगी उसका जो है वो आपके पास 3 गुना, जो यानी कि उसका जो 2 गुना है वो आपके पास बाप की उम्र होगी। तो आपके पास क्या कर दोगे, x प्लस हमने 22 ली थी, ये कंडीशंस हमने ली हैं आफ्टर 22 ईयर्स के बाद। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 22 किया तो ये आपके पास क्या एज हो जाएगी, डॉटर की एज आपके पास क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी। अब ये क्या है कि वो आपके पास उसका क्या है, 2 गुना दिया गया है, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2 आप ये वाली स्टेटमेंट कर दोगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 22 करोगे। सबा ये लाइनें आप क्यों लगा रहे हो, अगर कुछ पूछना है तो आप वैसे पूछ सकते हो। सॉरी, गलती
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास जो था 44 आपके पास आई है, तो 44 को हमने 22 में से माइनस किया। अब ये जो आपके पास 44 आपके पास एज आई है, x प्लस हमने 22 किया, 22 प्लस आपके पास 22 42 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो है वो फादर की एज यानी कि 88 ईयर्स आ जाएगा। प्रेजेंट एजेस जो है वो बेटी की जो है वो आपके पास 22 ईयर्स दिया गया और फादर की जो है वो आपके पास 66 ईयर है। आफ्टर 22 ईयर्स 22 साल के बाद जो बेटी की एज होगी वो आपके पास जो है वो 44 होगी और जो फादर की एज होगी वो आपके पास जो है वो 88 होगी। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है वो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पास होगा। यहाँ तक मैंने करवाना था। तो जी अल्लाह हाफिज। ओके मैम, खुदा हाफिज।